हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के करीब 15 विधायक दिल्ली में हैं। वो हाईकमान से मिलने गए हैं। रामानुजगंज के विधायक बृहस्पति सिंह का कहना है कि प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के जरिए वो राहुल गांधी तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि राहुल गांधी छत्तीसगढ़ में समय दें, यहां आकर सरकार के कार्य को देखें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि विरोधी दल ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह टीएस सिंहदेव को गुमराह करने का काम कर रही है। आइए सुनते हैं बृहस्पति सिंह ने हमारे मैनेजिंग एडिटर शिरीष मिश्रा से बातचीत में और क्या कुछ कहा। पिछले 3 महीने से छत्तीसगढ़ में लगातार राजनीतिक सरगर्मियां चल रही हैं। यदि कांग्रेस के नजरिए से देखें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ज्यादा इस तरह की स्थिति समझ में आ रही है। लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कहीं न कहीं उन घटनाओं के केंद्र में रामानुजगंज से कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह जी हैं। बृहस्पति सिंह जी इस समय दिल्ली में हैं, छत्तीसगढ़ सदन में रुके हुए हैं और ऐसी खबर है कि उनके अलावा और 15-17 विधायक भी दिल्ली में हैं। ये सारे विधायक दिल्ली में क्यों हैं? कुछ समय पहले भी सारे विधायक दिल्ली आए थे, करीब 50 विधायक दिल्ली आए थे। ऐसी स्थिति में बार बार क्यों बन रही है कि उनको दिल्ली आना पड़ रहा है? किस पर्पज से दिल्ली आ रहे हैं और इन सब के पीछे क्या मकसद है? बृहस्पति सिंह जी इसे ही जानते हैं। बृहस्पति जी, आपको क्या लगता है कि क्यों आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं और किससे मिलना चाह रहे हैं? क्या कन्विंस करना चाह रहे हैं? किस बात को लेकर आप सारे लोग दिल्ली में हैं? देखिए, हम लोग जो आए हैं, राहुल गांधी जी का छत्तीसगढ़ में दौरा है। हम लोग उनके समय में थोड़ा वृद्धि चाहते हैं और विस्तृत रूप से दिखाना चाहते हैं। ये छत्तीसगढ़ पूरे हिंदुस्तान में एकमात्र कांग्रेस का राज्य है जहां पूर्ण बहुमत से है और बहुत ही बेहतर काम कर रहा है। पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जो बहुत सारी चीजें बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो पूरे देश में मॉडल के रूप में डेवलप करने की जरूरत है, दिखाने की जरूरत है। जहां हमारे चुनाव है वहां हम चाहते हैं कि राहुल जी उसको अध्ययन कर लें, उस बात को वहां भी रखने की जरूरत है ताकि उस राज्यों में भी हमको लाभ मिल सके। मुख्य रूप से हम लोग राहुल जी के पुनिया जी के माध्यम से, प्रभारी के माध्यम से उनको तक बात पहुंचाना चाहते हैं। पुनिया जी छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं और छत्तीसगढ़ आते भी हैं, फिर आप सारे लोगों को यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बार बार क्यों आपको आना पड़ रहा है? पुनिया जी से मिलने की बात हो, चाहे राहुल जी को आपको छत्तीसगढ़ में ज्यादा दिन लाने की बात हो। देखिए, पुनिया जी से हम लोग विस्तृत चर्चा करना चाहते हैं। बहुत सारी बातें हैं जो मिलके बात करना चाहते हैं। जो लगातार आप पंजाब की घटना, यहाँ की घटना, कई तरह की बातें इस तरह की छत्तीसगढ़ में तो है नहीं। पिछले बार भी हम लोगों ने आया था तो 60 विधायकों ने हम लोगों ने लिखित में और मौखिक में भी प्रभारी के माध्यम से हाईकमान को बता दिया था और सारी बातें आ गई है। जिस राज्य में ओबीसी के 54% लोग हों और एसटी के 32% हो, जो 67% क्षेत्र में हो और सभी वर्ग के विधायक हों, 90 की विधानसभा है, 70 कांग्रेस की विधायक है, 60 लोगों ने सारी बातें अपनी रख चुकी है। बाकी लोग भी साथ में मिलकर काम करें तो कहीं से भी दूर दूर तक नहीं है। कुछ लोग भाजपा के लोग मिलकर अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, उस बात को भी हम लोग ढंग से बात करना चाहते हैं पुनिया जी के माध्यम से। मध्य प्रदेश में हमने देखा है कि ग्वालियर महाराजा को इन लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुमराह करके कांग्रेस को गिराने का काम किया और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह से सरगुजा महाराज को गुमराह करने काम कर रहे हैं। हमारी सरगुजा महाराज टीएस सिंहदेव बहुत ही विद्वान हमारे हैं, कांग्रेस के प्रति निष्ठा रखते हैं और भूपेश बघेल जी के साथ दोनों कंधे में कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं। जय बीरू की जोड़ी हमारी छत्तीसगढ़ में कहा जाता है और जय बीरू की जोड़ी सलामत रहे, अच्छा काम करे, आगे भी करते रहेंगे। हम सब यही ईश्वर से दुआ करते हैं। आपने कहा जय बीरू की जोड़ी है और दोनों मिलके काम कर रहे हैं, बावजूद इसके ये सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है? कितने % ओबीसी हैं या आप लोगों को 60 विधायकों को यहाँ के कन्विंस करने की जरूरत क्यों पड़ी? इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ी? सवाल ये है। देखिए, किसी भी राज्य के बारे में जब बात करते हैं तो हमारे इस सबसे पहले महत्वपूर्ण, जैसे भी हम पंजाब की बातें कर रहे थे कि तो हम किसी भी राज्य की बात करते हैं तो वहां कौन लोग रहते हैं, किसकी कितना प्रतिशत है, इस बात का भी हम आकलन उसमें करते हैं ताकि हमें आगे की रणनीति बनाने में मददगार होता है। क्योंकि 2 साल बाद हमें फिर चुनाव में छत्तीसगढ़ को जाना है और अभी उत्तर प्रदेश का चुनाव और इसके बाद हमको भी जाना है छत्तीसगढ़ में, तो हम आगे हर कदम फूंक के रखना चाहते हैं और राहुल जी के मार्गदर्शन में, पुनिया जी के सुझाव पे और भूपेश बघेल की नेतृत्व में हम फिर से सरकार बनाना चाहते हैं। हम लोग का पूरा प्रयास है और बहुत अच्छा भूपेश बघेल की सरकार सभी योजनाओं का कर रहा है और ऐसा अगर चलता रहा तो आने वाले समय में सभी ऐसी तरह से ठीक ठाक चलता तो आने वाले 25 साल तक छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार चलाएगी और ये हमारे किसी भी कीमत भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में हम 25 साल तक सरकार चलाएंगे। जी 25 साल तक सरकार चलाएंगे तो
25 साल तक सरकार चलाने के लिए अभी कितने विधायक आपकी दिल्ली में हैं या कितने विधायक आने वाले हैं? देखिए, अभी हम लोग 15-16 विधायक यहाँ पे हैं। कुछ विधायक कल और आ सकते हैं, मना करने के बाद भी नहीं मान रहे कि हम लोग भी दिल्ली हो आते हैं, तो लोग आएंगे और इसके बाद नवरात्रि के लिए सब लोग 1-2 दिन के बाद वापस चले जाएंगे। और हम लोग मुख्य रूप से निमंत्रण देने पिछले बार भी आए थे। इस बार जी ये समय वृद्धि हम लोगों ने मांगा है कि थोड़ा और समय हमको दे दीजिए छत्तीसगढ़ के लिए, ताकि बेहतर आप देख लें, समझ लें और हम लोग अच्छा मार्गदर्शन कर लें, ताकि फिर से हम कांग्रेस की सरकार 2 साल बाद बना सकें। जब उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहे हैं वहां राहुल गांधी की ज्यादा आवश्यकता है, ऐसी स्थिति में आप लोग छत्तीसगढ़ लाने के लिए जिद क्यों कर रहे हैं? इसलिए जिद कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ने बहुत अच्छा काम किया है। पूरा देश के किसान दिल्ली में आज डेरा डाल के यहाँ पे एमएसपी दर के लिए अड़ा हुआ है। अभी तक केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं कर पाया। जहां 1850 रुपया समर्थन मूल्य है, वहां 2500 रुपया धान की खरीदी कर रहे हैं। पूरी दुनिया में कहीं भी गोबर नहीं खरीदे, उसको भी हम गोबर खरीदी कर रहे हैं। खनिज न्यास के मत से हम सारे विशेषज्ञ डॉक्टरों के हर दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, बलरामपुर जैसे हम लोगों ने किया। ब्लड बैंक से सारे आधुनिक मशीनों हमने व्यवस्था किया, एम्बुलेंस व्यवस्था किया। कुपोषण के खिलाफ हम लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, एनीमिया के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। इसको देखने समझने की जरूरत है और इसका प्रयोग दूसरे राज्य में भी करके छत्तीसगढ़ की तरह कांग्रेस को बहुमत में लाने की आवश्यकता है। तो ये थे हमारे साथ बृहस्पत सिंह जी, जो इन दोनों दिल्ली में रहे और इनके साथ कई विधायक भी दिल्ली में हैं, जिसके कारण ये चर्चा में है। लेकिन उनका कहना है कि हम यहाँ पर इसलिए आए हैं कि हम राहुल गांधी को बुलाना चाहते हैं, उनको छत्तीसगढ़ के जो बेहतर काम हुए दिखाना चाहते हैं, ताकि वो अन्य राज्यों में इसका उपयोग कर सकें और उन राज्यों में कांग्रेस की सरकार बनाने में ये योजनाएं मदद कर सकें। कैमरा पर्सन अजय गुर्जर के साथ शिरीष मिश्रा, IBC 24, नई दिल्ली।